छत्तीसगढ़ में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की है। शराब घोटाला मामले में जांच लगातार चल रही है। कवासी लखमा के करीबियों के घर पर यह छापामार कार्रवाई की जा रही है। 13 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हुई है। कई जरूरी दस्तावेज इस दौरान जब्त किए गए हैं। अब दस्तावेजों की जांच में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर में आबकारी घोटाला मामले में 13 स्थानों पर छापामार कार्रवाई देखने को मिली है और ये कार्रवाई अपने आप में इस लिहाज से बहुत बड़ी हो जाती है कि कवासी लखमा के करीबी जितने गए उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता रखे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई में खुलासा हुआ है। कपड़ा कारोबारी के घर पर 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ठेके से जुड़े हुए दस्तावेज का भी यहां बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। व्यापारी पर डीएमएफ घोटाले में पहले से ही एफआईआर चल रही है और अब सप्लाई के नाम पर घोटाला करने का आरोप उन पर सामने आया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय में भी ये घोटाले की बात सामने आ रही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कपड़ा कारोबारी के घर से 19 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई में खुलासा किया हुआ है। 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इससे इतर कई और जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, शराब घोटाला मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दायरा इसका बढ़ता जा रहा है। जांच का दायरा बढ़ने की वजह से कई और लोग इसकी जद में आ रहे हैं। आज की इस कार्रवाई को लेकर क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए 13 ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई थी और ये 13 ठिकाने में अधिकतर लोग जो है वो व्यापारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं और कवासी लखमा से जुड़े हुए हैं। चाहे सुकमा की बात हो, चाहे कोंटा की बात हो, चाहे राजधानी रायपुर की बात हो। तो ये जानकारी तो पहले ही सामने आई थी कि शराब घोटाले के माध्यम से हर महीने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि कवासी लखमा को मिलती थी, लेकिन वो ब्लैक मनी थी और इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का काम ये तमाम व्यापारी करते थे। और इसकी संकेत, इसकी जानकारी पिछले दिनों की पूछताछ और कार्रवाई पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अलग अलग जगहों से मिले थे उसके प्रशिक्षण करने के बाद में मिला था। अब ये तमाम लोगों के यहाँ कल जो है वो रेड देखी गई। रेड के बाद में फिलहाल इनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। कई जगहों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किया गया है और कई लाख रुपए भी जो है वो जब्त किए गए हैं। और इसके बाद जो लिखित एविडेंस थे, लिखित दस्तावेज थे, वो तमाम चीज़ों भी जो है वो जब्त किए गए हैं। अब इनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा, जिसके बाद में जानकारी ये है कि कई बड़े व्यापारियों के भी नाम जो है दीपेश सामने आ सकते हैं। तो लगातार शराब घोटाले मामले पे जो है वो खुलासे नए हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नित नए बड़े खुलासे होते हुए इस घोटाले को देखते हुए होते हुए नजर आ रहे हैं।